अब इस कथा में जैसे ही अर्जुन ने सुना कि हमारे वंश को ऐसा गौरव रत्न प्राप्त होने वाला है जिसकी वजह से इस भूमंडल पर हमारा नाम युगों युगों तक लिया जाएगा, वो बड़े प्रसन्न चित्त हुए और नारद जी से कहा कि हे नारद जी, मुझे आगे इस कथा के बारे में बताइए। मैं जानना चाहता हूं कि कैसे इसे श्राप मिला, इस क्षेत्र को श्राप देने का क्या कारण था, किस कारण से इसे श्राप मिला। तीर्थ तो बहुत ही पावन होते हैं। आपको पता है हम लोग तीर्थ यात्रा करने क्यों जाते हैं? 4 धाम क्यों जाना चाहिए? वृंदावन क्यों जाना चाहिए? द्वारकाधीश क्यों जाना चाहिए? जगन्नाथपुरी क्यों जाना चाहिए? 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन क्यों करने चाहिए? क्योंकि हर व्यक्ति के पास भगवान का ज्ञान नहीं होता। क्या नहीं होता? ज्ञान नहीं होता। ना हमें यह पता होता है कि कौन सा मंत्र पढ़ने से क्या प्राप्त होता है। तो कलयुग के जीव के उद्धार के लिए ही शास्त्रों में यह वर्णन दिया गया है कि जब कभी हम किसी पुण्य क्षेत्र में जाते हैं, किसी तीर्थ क्षेत्र पर जाते हैं, तो हमारे जीवन के समस्त पापों का नाश उस तीर्थ क्षेत्र में होता है। बोलो समस्त तीर्थों की। आज देखिए इसी तीर्थ रूप में भगवान स्वयंभू शिव शंकर के पास हम पधारे हैं ये शाम कथा लेकर के। तो जीवन का सबसे बड़ा सार्थक सुख है परमात्मा के दर्शन। कौन कौन पिक्चर जाता है? काफी लोग जाते होंगे ना, मूवी पिक्चर्स जाते हैं, ठीक है। आप भी जानते हो न हीरो मरा है न हीरोइन मरी है, कोई सत्य पात्र उसमें नहीं है। केवल हम एंटरटेनमेंट के लिए वहां जाते हैं और अपने 3 घंटे हम व्यतीत करके आते हैं। उसका कुछ पुण्य फल प्राप्त होता है? उल्टा जेब के 1000-2000 खर्च होते हैं, ठीक है, और कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता। परंतु कलयुग में आस्था चैनल एक ऐसा संसाधन है जिसके माध्यम से हम 3 घंटे यदि किसी भी संत की कोई भी कथा सुने तो हमारे करोड़ों जन्मों के पापों का नाश होता है। हम कभी भी कथा सुनने में इतनी रुचि नहीं लेते, कीर्तन में जाने में उतनी रुचि नहीं लेते जितना न्यू ईयर की पार्टी मनाने में रुचि लेते हैं, जितना मूवी देखने में रुचि लेते हैं। यदि हमारी रुचि परमात्मा की ओर हो जाए और हम परमात्मा को अपना सर्वस्व मान लें और तीर्थाटन करें। देखिए हमारे इतने इतने अच्छे अच्छे पुण्य क्षेत्र हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं, हमारी 52 माताओं की शक्ति पीठ है, हमारे 4 धाम हैं। 4 धाम में यदि आप जाएं ना तो आपको स्विट्जरलैंड भी दिखेगा वहां पर। आपको स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं है, करोड़ों खर्च करने की जरूरत नहीं है। हमारे पास अमरनाथ जैसे दिव्य मंदिर हैं जहां पर जाने से आपको प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक आनंद प्राप्त होता है। न केवल आनंद प्राप्त होता है अपितु हमारे जन्मों जन्मों के पापों का नाश भी होता है। तो हमें भले ही साल में 1 आध बार मूवी चले जाएं, गम नहीं है, परंतु एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा मंदिर जरूर जाएं। मंदिर जाने से हमारे परिवार के समस्त अनिष्टों का नाश होता है। आपको पता है, देखिए वैसे तो पांडव जो थे भगवान श्री कृष्ण की बुआ के बच्चे थे, सभी जानते हैं ना। महाभारत सीरियल किस किसने देखा है? सभी ने देखा है। देखिए ये तो रामानंद जी सागर की मेहरबानी है और BR चोपड़ा जी की मेहरबानी है जिन्होंने कम से कम हमें हमारी संस्कृति को तो प्रदान किया। महाभारत, श्री कृष्ण, रामायण इत्यादि जो सीरियल इन्होंने बनाए, कम से कम आज हमारे बच्चे उनको देख के सीख तो रहे हैं कि कौन क्या था, कौन क्या है। वरना आज हालत ये हो गए हैं कि हम न भगवान को जानते हैं न भगवान की भक्ति ही करते हैं। और इसीलिए कलयुग के समस्त दोष हमारे अंदर आ चुके हैं।
कलयुग का सबसे बड़ा प्रभाव यही है कि व्यक्ति को भगवान से दूर किया जाए। किससे दूर किया जाए? भगवान से। आपको पता है पुराने युगों में, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जितने राक्षस लोग थे, भगवान की क्या करते थे? तपस्या। क्या करते थे? तपस्या। और उस तपस्या से उन्हें नाना प्रकार के वरदान प्राप्त होते थे ना। किसी को कुछ वरदान चाहिए था तो वो भक्ति करता था। अब कलयुग के व्यक्ति के पास मिले हैं 100 साल, उसमें भी कमर में दर्द, सर में दर्द, बीपी, शुगर, हार्ट, ये सारे हमारे साथ खड़े हैं। तो कलयुग के व्यक्ति के पास समय नहीं है। किस किस को मीठा पान पसंद है? एक बार हाथ उठाना। वाह! तो हमें करना क्या है? हमारे बाबा श्याम को भी पान बहुत पसंद है। तो हमें क्या करना है? जो वो कलकत्ता वाला पत्ता आता है ना, श्याम बाबा का जो पान का पत्ता होता है, कौन कौन चाहता है कि उसके घर में अष्ट सिद्धि 9 निधि वास करे? एक बार हाथ उठाना और बोलना, श्याम प्यारे की। तो हमें करना क्या है? वो कलकत्ता का पान हमें खरीद के लाना है। किस किस के घर में तुलसी होती है, तुलसी का झाड़ होता है, सूख जाती है ना तुलसी, तो जो उसकी काड़ी होती है सूखी हुई, उस काड़ी से आप क्या करिए, कत्था जो होता है ना पान में लगाने वाला कत्था, वो कत्था ले लीजिए और उस पान पर लिखिए जय श्री श्याम। क्या लिखेंगे? जय श्री श्याम। अगर आपको राम पसंद है तो राम भी लिख सकते हैं, शिव पसंद है तो शिव भी लिख सकते हैं, माता जी पसंद है तो माता जी भी लिख सकते हैं। तो मुझे तो क्या पसंद है? श्याम। तो हम क्या लिखेंगे? जय श्री श्याम। 11 बार हमें जय श्री श्याम उस पान के पत्ते पर उल्टा लिखना है। जहां पे वो लगाता है ना पान पे, क्या बोलते हैं उसको, पान वाला कत्था, जहां वो कत्था लगाता है वहां पे आप क्या लिखोगे? जय श्री श्याम। और 11 बार लिखने के बाद उस पर थोड़ा सा खोपरे का पाउडर, अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़ा सा गुलकंद, साथ में सौंफ और इलायची, जो जो आपको पसंद है वो सब मेरे बाबा श्याम को भी पसंद है। तो वो सारी चीज़ें उसमें रख करके अपने हाथ से एक पान का बीड़ा बनाएं। ऐसा एक 5 पान बनाएं और इसे हो सके तो अपने घर के मंदिर में चढ़ाएं, क्योंकि लोगों के पास आजकल समय नहीं है। लेकिन शनिवार और एकादशी के दिन बाबा श्याम के मंदिर ये 5 पान अवश्य लेकर के जाएं। ये 5 पान यदि हम ले जा करके बाबा श्याम को शनिवार के दिन और एकादशी के दिन अर्पित करते हैं तो उस व्यक्ति के घर में कभी धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। बोल श्याम प्यारे की।